फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक डिवाइन फेमिनाइन जो इस जर्नी पे लगभग 1.5 साल से है, आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे टिप्स शेयर करने आई हूँ जो कि शायद आपकी कुछ मदद कर दे। क्योंकि अभी मैं अपनी जर्नी में सीख ही रही हूँ, तो ऐसे भी बहुत बार होता है जब हम सीखते सीखते अपने ही एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो शायद हम जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। तो आज मुझे ऐसे ही गाइडेंस आया। इतने दिनों से मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए ताकि उससे किसी और की हेल्प हो सके। जो गलतियाँ मैंने की आप उससे बच सकें और उसको अपनी जर्नी को और आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले मेरी जर्नी में जो मैंने सीखा, मैंने इनर वर्क करना तो शुरू कर दिया था। मैं बैलेंस्ड भी थी जब मैंने इनर वर्क करना शुरू किया, बट इनर वर्क करते करते मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास चेंजेस समझ नहीं आ रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रही थी वो ये थी कि मैं अपने इनर वर्क को ऑथेंटिकली नहीं कर रही थी। दैट मीन्स कि मैं इनर वर्क तो कर रही थी पर सिर्फ करने के लिए कर रही थी कि मुझे मेरा यूनियन चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, तो मैं ये करूँगी तो मुझे वो मिल जाएगा। पर मैं उसे ऑथेंटिकली फ़ील करके नहीं कर रही थी। मैं फ़ील कर रही थी पर और ऑथेंटिकली नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले जो हमें इस जर्नी में सीखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने भी सीखा, कि हमें अपने इनर वर्क के साथ ऑथेंटिक रहना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब जो भी आप इनर वर्क में कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत और पूरी एनर्जी के साथ करो। सारा ध्यान इनर वर्क के टाइम पे इनर वर्क पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है कि अरे मुझे अभी वहाँ जाना है या मुझे अभी ये करना है, और आप इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में ये सब चल रहा है। शुरुआत के दिनों में मेडिटेशन के टाइम पे ये सब होता ही है, पर पूरी कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को वापस अपने पास अपने सांसों पे एकाग्रत करके रखिए कि हमारा माइंड जो जहाँ पे हम हैं, जिस इनर वर्क को हम कर रहे हैं, हमारा माइंड स्टेट ऑफ माइंड उस समय उसी जगह पर हो। तो सबसे पहली गलती तो मेरी यही थी जिसको मैंने सुधारा भी, और मुझे उसके बाद अपने अंदर और भी चेंजेस देखने को मिले, जो कि फिर मेरा इनर वर्क जो डीएम बेस्ड था अब वो मेरा सोल बेस्ड हो गया है। मतलब अब मैं अपनी सोल को जानने में लगी हुई हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल क्या है, कहाँ से आई है। मुझे अपने सोल पर्पसेस के बारे में तो पता चलता ही जा रहा है कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मैं क्यों ट्विन फ्लेम हूँ। क्योंकि 3D वर्ल्ड को हमें 5D वर्ल्ड में, अपनी 5D अर्थ में चेंज करना है। तो सबसे पहले इससे बेनिफिट मेरा यही हुआ कि मैं अपने डीएम के पीछे भागना छोड़कर अपनी सोल के पीछे भागने लग गई, जिसकी वजह से मैं और भी हैप्पी रहने लगी। बीच बीच में ऑफ कोर्स हमारी एनर्जी लो डाउन अप डाउन होती रहती है, वो उसके कारण भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न है, इसमें और भी बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी अप या डाउन होती है। जैसे कि एनर्जीज़ में शिफ्ट, पूरे कलेक्टिव की एनर्जी में शिफ्ट जब भी होता है, चाहे वो एनर्जी डिस्टर्बेंस हो या एनर्जी अपग्रेडेशन हो, तब भी हमें बहुत सी वाइब्रेशंस या बहुत से एनर्जीज़ फील होते हैं। कभी कभी हमारे माइंड को इतना ज़्यादा ब्लर कर दिया जाता है, फॉगी कर दिया जाता है कि हम कुछ सोच ही ना पाए। और ये भी हमारे एक इस जर्नी में एक हमें रोकने की कोशिश करने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे कई बार होता है कि हम बहुत इनर वर्क करते करते बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं, खुश, अपने में ही खुश रहने लगते हैं, अपने आप की अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, हमें जो पसंद है हम वो करने लगते हैं। पर ऐसे बीच बीच में कभी होने लगता है कि हमारा माइंड जो है इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, अरे ऐसा हो गया तो, मेरे डीएम के साथ ऐसा हो गया तो, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, अगर वो आया नहीं या ऐसा कुछ। ये जो भी ऐसे अजीब अजीब से थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं, ये सब इन्फ्लुएंस होता है बाहर की एनर्जीज़ का।
जो अगेन हमें माइंड इल्यूजन में फंसा के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वही सोचें जो वो हमसे सोचवाना चाहते हैं, जो कि है रॉन्ग थिंकिंग हमारे डीएम को लेके, हमारी जर्नी को लेके, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होता है। तो अगर और ये इसलिए भी होता है ताकि हम फियर की एनर्जी में आए, और फियर की एनर्जी लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो ना तो हमारे मदर अर्थ को चाहिए और ना ही हमारे यूनियन में इसका कोई काम है, क्योंकि यूनियन हमेशा हाई वाइब्रेशंस में ही होता है, इन द वाइब्रेशंस ऑफ अनकंडीशनल लव। सो जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए तो आप तुरंत अवेयरनेस में आ जाए कि ये आपके थॉट नहीं है, ये कोई और आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो तुरंत उस टाइम पे अपने माइंड को बोले स्टॉप, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो मेरे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि मैं अपनी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी से लो जाऊँ। तो उस टाइम पे अपने आप को अवेयरनेस में रखें। उसके बाद ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऐसा प्रैक्टिस करते करते, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ऑफ कोर्स एक दिन में तो नहीं आती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, हमने बचपन से ही सीखा है, स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके हमने अपनी हायर एजुकेशन में सब में यही सीखा है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ हमारी इनर वर्क में भी आती है। तो हर चीज़ को प्रैक्टिस करने से ही हम अपनी डेली रूटीन में ला पाते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हमारे माइंड ऑफ कोर्स हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हमारा माइंड इस इल्यूजन को कैच कर पाएगा और वहीं रोक पाएगा, और वहीं रोक पाएगा तो हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाने से बचेंगे, विच विल अगेन हेल्प अस टू क्रिएट आर यूनियन, आर डेस्टिनी। तीसरा, ऐसे भी बहुत बार होता है जब हम पूरे फोकस्ड होके अपनी जर्नी में, अपने काम में फोकस्ड होते हैं और अपने मेडिटेशंस में और अच्छी तरह मन लगा के करने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं बाय अगेन द अदर फोर्सेस आप समझ सकते हैं कौन, जो नहीं चाहते कि हमारा या किसी भी ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए जाते हैं जहाँ पे हम लोगों का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए फुली, और हम मेडिटेशन कर ही ना पाएँ, हम ध्यान लगा ही ना पाएँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जब मैं एकदम डीप मेडिटेशन में जाने लगी तो मेरे घर में ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन कि मेरे सारा कंसंट्रेशन उड़ गया कुछ ही एक ही दिन में, और फिर मुझे वापस अपने आप को लाने में वक्त लगा। तो उसके बाद से मैंने ये सोच लिया था कि अब जो भी हो ऐसी सिचुएशंस होगा मुझे वहाँ रहना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ हम एनर्जी देंगे वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाए, तुरंत आप वहाँ से निकल जाएं ताकि आपको वो एनर्जी उसमें ट्रैप में ना ले, और ऐसे फिर से अगेन आप अपनी वाइब्रेशंस को बचा सकते हैं लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आने से। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हाई वाइब में रखने के लिए, और अगर ये एनर्जीज़ हमें ऐसे ही परेशान करके एक दिन में या 2 मिनट में इतने महीने की हमारी तपस्या को फेल कर दे तो उसका क्या फ़ायदा। तो हमें इस चीज़ों से, मुझे जैसे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, तो मुझे लगा आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिले, तो इसलिए आई हैव शेयर्ड कुछ इंस्टेंसेस जो मेरी लाइफ में हुए, जिससे आप लोग बच सकते हैं और अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं और भी ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो, ताकि किसी न किसी की तो हेल्प हो, जैसे मैं फंसी कोई और ना फंसे और आगे लाइफ में अपनी जर्नी को पूरा करें। So thank you so much, and thank you universe for motivating me to make this video for my all the divine souls. Thank you so much. Love you all. God bless you.